आप सभी को नमस्कार। मैं अभी बताने जा रहा हूँ पालीताना। पालीताना एक ऐसा महान क्षेत्र है, वो जैन धर्मियों की महान पवित्र स्थान है और ख़ास करके श्वेतांबर लोगों की। और जैसे अपने हिंदू लोगों में काशी विश्वनाथ, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार जैसा क्षेत्रों को जैसे हम पवित्र माना जाता है, ठीक इसी तरह वहाँ पर उसे पवित्र स्थान माना जाता है। और ये पालीताना ऐसा एक खास ये है, पूरी विश्व में शाकाहारी नगर है। और कानूनी तौर से भी यहाँ पर जो भी अगर मांस, मच्छी, अंडा जो भी बेचना भी है वो वहाँ पर अपराध है। और ये शत्रुंजय गिरिराज, शत्रुंजय यानी अपना जो अंदर, बाहर के शत्रु नहीं, अपने अंदर का जो शत्रु है उस शत्रु का ऊपर विजय प्राप्त करना। तो ये आदिनाथ भगवान की जो ज्ञान से कई सारे शिष्य लोग वो ज्ञान को अपना लेते हैं, अपना अंदर जो शत्रु का ऊपर विजय प्राप्त कर लिया यानी जय हो गए, तो इसलिए शत्रुंजय नाम से वो गिरिराज जाना जाता है। एक्चुअली वो परिकर गिरी नाम से जाना जाता था क्योंकि आदिनाथ भगवान के पुत्र था भरत राजा, और भरत राज का पुत्र था परिकर नाम के आदिनाथ भगवान के पोते थे। तो उन्होंने भी अपना ऊपर यानी आदिनाथ भगवान का तत्व ज्ञान का अनुसार उन्होंने भी अपना ऊपर यानी विजय प्राप्त कर लिया, शत्रु जय हो गए। तो इसलिए उनका भी आदिनाथ भगवान के सामने वहाँ पर छोटा सा मंदिर है। और ये पालीताना ऐसा क्षेत्र है, पूरी दुनिया में टेम्पल ऑफ सिटी से जाना जाता है, यानी मंदिरों का नगरी से जाना जाता है। और पालीताना जाना है तो ये गुजरात में आता है। अहमदाबाद से आपको ट्रेन से जा सकते हैं और बस से जा सकते हैं और प्लेन से भी जा सकते हैं। पालीताना भावनगर जिले के एक तालुका है, मगर उस तालुका में जहाँ पालीताना जो शत्रुंजय गिरी है उस गिरी का आसपास यानी एक परिक्रमा, अगर हम परिक्रमा करेंगे तो वहाँ आदिनाथ भगवान वहाँ तपस्या किया हुआ स्थान हमें दिखाई पड़ता है। और वहाँ वो जो स्थान है प्रसिद्ध हुई है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। उनमें से रोहिशाला यानी रोहिशाला ग्राम पंचायत क्षेत्र है, वो रोहिशाला में शत्रुंजय नदी भी है और नदी का तट पर आदिनाथ भगवान जी ने वहाँ तप किए थे। आगे बढ़ते हैं, हम आगे जाएंगे हस्तगिरी यानी भरत राजा जहाँ भी आदिनाथ भगवान तपस्या किया हुआ था वहाँ का उद्धार किया हुए थे, तो इसलिए वहाँ आए हुए थे। जब आए थे भरत राजा, तो राजा है तो साथ में सेना भी आते हैं और हाथी भी आए थे। तो जो 7 हाथियाँ तो उस गिरी पर जब आए थे वो खान पान छोड़ दिए थे यानी उपवास थे, तो तभी उसका देहांत हो जाता है, यानी 7 हाथियों का देहांत हो जाता है। मगर देहांत के बाद 7 हाथियों का मोक्ष प्राप्त हुआ है उस क्षेत्र पर, इसलिए उसे हस्तगिरी नाम से जाना जाता है। हस्त यानी हाथी, गुजराती भाषा में हस्ती बोलते हैं, इसलिए हस्तगिरी से जाना जाता है। और इससे आगे बढ़कर हम जाएंगे तो सिद्धाचलम। सिद्धाचलम पूरी दुनिया में ऐसी एक पॉइंट है, वहाँ पर यानी एनर्जी पॉइंट, पूरी दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने वाला केंद्र माना जाता है। तो ऐसा वहाँ पर बोर्ड भी डाला गया है क्योंकि आदिनाथ भगवान के जो तत्व सिद्धांतों को मानकर उस तत्व सिद्धांतों को शरण में आकर वो कई सारे विद्वान लोग वहाँ पर उन्होंने सिद्ध प्राप्त कर लिया, इसलिए इस सिद्धाचलम को सिद्धाचलम नाम से जाना जाता है। कई सारे लोगों का मोक्ष वहाँ प्राप्त हुई है। बहुत सकारात्मक शक्ति होती है, अगर आप जाएंगे आपका अनुभव में भी आ सकते हैं। और इससे अगर वापस आएंगे फिर शत्रुंजय गिरिराज, यानी शत्रुंजय गिरिराज का जैसा एक व्यक्ति का जो चरण होता है, ठीक इसी तरह वो गिरिराज की जो चरण बताया जाता है, यानी पहाड़ चढ़ने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तलेटी नाम से जाना जाता है। वहाँ पूजा करके आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते आपको कई सारे मंदिरें दिखेंगे। अभी नया नया सुंदर सा मंदिर भी बनाया हुआ है राइट साइड में। तो और आगे बढ़ते आगे जाएंगे तो वहाँ हिंगुला माता की मंदिर है। हिंगला माता के बारे में मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया हूँ उसमें मैं बताया हूँ, तो बार बार बताना ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं और आगे बढ़ता हूँ।
तो और वहाँ पर कई सारे कुंड है, कुंड आपको दिखने को मिलती है। और आदिनाथ भगवान के जो शिष्य वृंद में जो आता है 24 तीर्थंकर, प्रमुख तीर्थंकर जो माना जाता है, कई सारे हैं मगर प्रमुख जो है 24 तीर्थंकर हैं। उन 24 तीर्थंकरों का 24 छोटे छोटे से मंदिर है और उसी के सामने ठीक पद्मावती माता का मंदिर भी हमें देखना मिलता है। और आगे बढ़ते जाएंगे तो एक और मंदिर मिलती है, तो गुजराती में कुछ लिखा हुआ था, मुझे उसे समझ में नहीं आया। मैं समझने के प्रयास किया मगर वहाँ कोई मुझे मिला नहीं है, जो मिला उसको समझ में नहीं आया क्योंकि वो भी कर्नाटक से आए हुए थे। तो फिर मैंने आगे, यानी वहाँ पर इतना मुझे पता चला नारद मुनि जी वहाँ पर आए हुए थे। आप समझिए, क्योंकि भरत राजा ने उद्धार किया था, इसके बाद पांडव लोगों ने भी इसका उद्धार किया हुआ है और इंद्र ने भी उद्धार किया हुआ है। तो नारद मुनि जी भी वहाँ पर आया हुआ है, देवी देवता लोग भी वहाँ पर वास है। तो और आगे बढ़ते जाएंगे तो सारे मंदिरों में प्रमुख जो मंदिर है भगवान श्री आदिनाथ जी की, यानी ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव भगवान कोई और नहीं है, महाविष्णु यानी विष्णु भगवान के 24 अवतार है। 24 में एक अवतार बाकी है, कल्कि अवतार, यानी 23 अवतार हो चुके हैं। उन 23 अवतारों में 9वां अवतार है वो ऋषभदेव भगवान की अवतार है, यानी आदिनाथ भगवान। तो ये मेन टेम्पल सारे उस शत्रुंजय गिरी पर 3700 मंदिर है, छोटे छोटे से मंदिर लेकर बड़े बड़े सारे मंदिर आप गिने जाएंगे तो 3700 मंदिर होंगे। आप समझिए कितना मंदिर होगा वहाँ पर, तो कितना सुंदर भी है। और वहाँ मुझे एक खास लगा क्योंकि मैंने कई सारे तीर्थ क्षेत्र गया हूँ, जहाँ भी हम जाते हैं तो वो लेस वगैरह हो, ये खान पान की जो यानी कचरा हो, जहाँ चाहे वहाँ फेंका हुआ आपको दिखने के लिए मिलती है, मगर शत्रुंजय गिरिराज पर आपको वो दिखने मिलता नहीं है क्योंकि वहाँ कोई खान पान का वहाँ सेलिंग नहीं करते। बहुत सुंदर सा नियम है, बहुत अच्छा सा है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। और जो भी जाएंगे, अगर आप किसी को भी जाना है आप ज़रूर जाइए क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके सिद्धाचलम आपको अनुभव में आएंगे तो कम से कम वहाँ परिक्रमा की बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहाँ परिक्रमा करें। 3, 7, 9, 27 और 108 की यथाशक्ति यथा भक्ति ऐसा वहाँ बताया जाता है। अगर जितना शक्ति है यानी भक्ति है जितना हो सके, क्योंकि इतना हज़ारों किलोमीटर हम यहाँ से गया हुआ रहते, कम से कम एक दिन वहाँ रहकर वहाँ हम साधना करेंगे कुछ नहीं हो। क्योंकि मैंने देखा है जो यात्री लोगों से हज़ारों किलोमीटर दूर से जाते हैं, बस 5-10 मिनट दर्शन करते हैं और निकल पड़ते हैं। तो उससे क्या मतलब है? आपने गया है बहुत महत्वपूर्ण है, मगर मैं चाहता हूँ और भी उसका फ़ायदा उठाया और भी उसका लाभ लें, क्योंकि वहाँ कम से कम आधा घंटा बैठे और साधना करें। और कोई जो अपना धर्मों में जो मुझे इतना जैन धर्म के बारे में इतना जानकारी नहीं है, फिर भी जितना होगा मुझसे मैं प्रयास कर रहा हूँ। कोई मुझे बताने वाला हो तो मैं ज़रूर जानने के लिए प्रयास करूँगा। अगर ऐसा कोई हो तो कमेंट करें, तो आपके नंबर दे, मैं ज़रूर आपसे संपर्क करूँगा और आप जहाँ आप पर है वहीं पर आके मैं वो ज्ञान के बारे में जानने की प्रयास करूँगा। धन्यवाद।